पत्रकार हित में पारित प्रस्तावों के साथ अधिवेशन का समापन। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन मथुरा इकाई की मेजबानी में आयोजित इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन IGQ का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का मंगलवार को समापन हो गया। अधिवेशन में पत्रकारों के हित हेतु कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI के पुनः गठन हेतु न्यायालय में जोरदारी से पैरवी करने का निर्णय लिया गया। स्थानीय होटल में 25 व 26 अप्रैल को चलने वाला IGAU का भव्य अधिवेशन आज दोपहर कार्यकारिणी की बैठक के पश्चात समाप्त हो गया। 2 दिवसीय इस अधिवेशन में कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें पत्रकार सुरक्षा कानून को प्रमुखता से लागू कराने की मांग की गई। लगातार हो रही घटनाओं से पत्रकारों का हो रहा उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद कर सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही प्रदेश सरकारों द्वारा पत्रकारों को पेंशन देने की घोषणा के पश्चात हीला हवाली करने पर विरोध का प्रस्ताव पास किया गया। सरकार द्वारा सारे प्रमाणों के बाद भी मीडिया हाउसों से प्रमाण पत्र मांगने का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया। अतः में राष्ट्रीय अध्यक्ष के श्रीनिवास रेड्डी ने IGAU की सभी ब्रांचों को अगले सप्ताह तक स्थानीय मुद्दों के साथ पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर एक ज्ञापन स्थानीय सांसद को देने के साथ प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को डाक द्वारा ज्ञापन देने की सलाह दी। 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की मेहमान नवाजी उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन मथुरा इकाई द्वारा की गई। यूनियन के जिलाध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज द्वारा सभी आगंतुकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर समापन किया गया। साथ ही संस्कृति विद्यालय के PRO किशन चतुर्वेदी ने संस्था की तरफ से सभी आगंतुकों को उपहार देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय सम्मेलन में 26 प्रदेशों से आए डेलीगेट्स के साथ मथुरा के पत्रकारों पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया, देशभक्त वाजपेयी, किशन चतुर्वेदी, CP सिकरवार, अजय शर्मा, निरंजन धुरंधर, दिनेश आचार्य, अजय शर्मा, योगेश भारद्वाज, मोहन श्याम शर्मा, दीपक चतुर्वेदी, बैंकर रमेश चंद्र, लोकेश चौधरी, दीपक सारस्वत, सुमित गोस्वामी, मोहन, दिनेश तरकर, सुरेश सैनी, हेमंत शर्मा, रवि यादव, गोपाल कौशिक, दिनेश भारती आदि सैकड़ों पत्रकार मौजूद थे। मैं इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन का सेक्रेटरी जनरल बलविंदर सिंह जम्मू हूँ। तो हमारी 2 रोज़ा जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है वो आज कंक्लूड हो गई है। हमने 7 रेजोल्यूशन इसमें पास किए हैं और 10 मई को हम नेशनल डिमांड डे मनाएंगे। उसमें सभी स्टेट हेडक्वार्टर पे हमारे जर्नलिस्ट जो एफिलिएटेड यूनियन है वो डिमांड डे मनाएंगी। उसमें मांग की जाएगी जो रेलवे का हमें कंसेशन पास मिलता था वो बहाल किया जाए, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उसको रिकन्स्टिट्यूट किया जाए और उसका चेयरमैन लगाया जाए। जो जर्नलिस्टों पे अटैक हो रहे हैं उनका हम उनकी निखेधी करते हैं और डिमांड करते हैं कि जहाँ जहाँ जर्नलिस्टों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं वो विड्रा किए जाएं। जैसे बलिया में हुआ है, जैसे और जगह पे हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में सीडी में हुआ। हम डिमांड करते हैं कि जिन जर्नलिस्टों के खिलाफ गलत मुकदमे दर्ज किए वो विड्रा किए जाएं और जिन्होंने किए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये हम मांगे अपनी लेकर 10 मई को पूरे देश भर में स्टेट हेडक्वार्टर में प्रोटेस्ट करेंगे, डिमांड डे मनाएंगे। तो इस जो हमारी 2 रोज़ा मीटिंग थी इसमें काफ़ी स्टेट से लोग आए, कुछ से नहीं भी आ सके। उन्होंने हमें कहा कि उनकी कुछ प्रॉब्लम रही होगी इस वजह से नहीं आ सके। तो इससे हमारी जो एक और नई डेवलपमेंट हुई है, एक फैक्शन था इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन का जिन्होंने एक लेटर लिखकर हमें कहा है कि वो हमारे से बीच में शामिल होना चाहते हैं। उसके बारे में भी नेक्स्ट कुछ दिनों में फैसला किया जाएगा। तो मैं इस सफल अपनी मीटिंग के लिए जो हमारे मथुरा यूनिट है, जो यूपी यूनिट है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ताज़ करता हूँ कि फ्यूचर में भी अगर कोई मीटिंग होगी वो उसको भी और सफल बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। भारत देश में मांग उठ रही है, लेकिन कुछ राज्यों में लागू, लेकिन ज़्यादातर लागू नहीं है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारी DGP स्तर से वार्तालाप भी हुई है और उन्होंने मेरा मांग पत्र ले लिया है। उन्होंने कहा कि मैं शासन में, सरकार में इस पर चर्चा करवाऊंगा, बात करूँगा और हमें उम्मीद है कि काम हो जाएगा, पत्रकारों को सुरक्षा मिलेगी। और मेरा मानना है कि जिस तरह से कानून महाराष्ट्र में लागू है, तमिलनाडु में लागू है, इसी प्रकार से यूपी में भी लागू हो, वहाँ सुरक्षा कुछ ज़्यादा मिली हुई है पत्रकारों को यहाँ की बनस्पति। मैं चाहता हूँ वैसी सुरक्षा यहाँ मिले। देखने को मिलता है कि पिछले कई वर्षों में पत्रकारों को लेकर के कई मामले दर्ज लगातार होते हैं, जेल जा रहे हैं, कहीं पत्रकारों को नंगा घुमाया जा रहा है। क्या लगता है आपको देश में क्या स्थिति पत्रकारों की? ये राजनीति की अराजकता का सबसे नग्न उदाहरण है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जिस दिशा में राजनीति जा रही है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा पत्रकारों के लिए पैदा हुआ है।
अब इसको संकेतों में समझ सकते हैं आप कि राजनीति कौन चला रहा है। वो सिर्फ अपनी कहना चाहते हैं, अपनी सुनना चाहते हैं केवल, और सच उन्हें दिखाएंगे, आप सच बताएंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए आपको नंगा कर सकते हैं, मार पीट सकते हैं। देखिए पीलीभीत में घटना हुई, विधायक के गुर्गे ने एसपी के सामने मारा पत्रकार को। सीतापुर में घटना हुई, 2 सिपाहियों ने थाने मारा पत्रकार को। उसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, और ये हमारा सौभाग्य रहा कि हमें जो है निर्मल कांत जैसे लोग या नरेंद्र हरद्वाज जैसे लोगों के सहयोग से लड़ाई जीतने में सफलता मिली, इन पर कार्रवाई हुई। तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। आज हमारा भी रहता प्रयास कि हमारे समूह के मेंबर हो चाहे ना हो, वो पत्रकार हैं, हम उनके लिए हैं। कोरोना काल में कई ऐसे मामले आए कि पत्रकार जो है दिवंगत हुए, उनकी फैमिली को, उनकी पत्नियों को उन्होंने शासन से जगह दिलाई, वो हमारे मेंबर नहीं थे। हमारी संवेदना पत्रकार मीडिया जगत पर है। ये है कोई मुख्य बिंदु जो हमारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन का, मथुरा इकाई ने उसको आयोजित किया है। हम उसके मेजबान रहे हैं। ये हमारे हर्ष के लिए और सौभाग्य की बात है। जो मुख्य बिंदु पर चर्चा हुई उसमें सबसे बड़ी चर्चा है मजीठिया आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए। हमारी मांग हमने इस मंच के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से, शासन से मांग की है कि जल्द से जल्द मजीठिया आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए, जिससे जो मझोले और कमज़ोर या हम कह सकते हैं लघु समाचार पत्र हैं या पत्रकार हैं, उनको जो आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको जो विज्ञापन मिलना बंद हो गए हैं, उससे भरपाई हो सके। दूसरी हमारी मांग है पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर। चूँकि पत्रकार सुरक्षा कानून बहुत महत्वपूर्ण है और पत्रकारों को उत्पीड़न होता है अगर किसी उसके कहीं ना कहीं उसको बेवजह मामला थोप दिया जाता है। तो हमने ये मांग की है कि पत्रकार सुरक्षा कानून अधिक से अधिक लागू हो, जल्द से जल्द लागू हो। तीसरी हमारी मांग है पेंशन की। जो पत्रकार साथी उन्होंने 60 साल की उम्र को पूरा कर चुके हों या उनको 25 साल का अनुभव हो, उन 2 में से अगर कोई भी एक लॉ अगर उस पर एप्लीकेबल होता है तो हमारी मांग है कि उस पत्रकार को पेंशन के रूप में मासिक किस्त दी जाए, जैसे कि हरियाणा सरकार ने किया है। उससे उसको कम से कम उसके परिवार को एक आर्थिक संबल मिलेगा, उसकी आर्थिक क्षतिपूर्ति होगी। इसके अलावा यहाँ पर पत्रकार को उत्पीड़नों को लेकर समस्त जो देश के 26 राज्यों से, विभिन्न राज्यों से पत्रकार आए थे। एक सिर से हुंकार भरी है कि पत्रकारों को उत्पीड़न के लिए श्रमजीवी पत्रकार यूनियन कंधे से कंधा मिला के, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है।